अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से एआई का यूज़ करते हुए विद इन 5 मिनट्स हम अपना पूरा स्टोर जो है वो रेडी कर सकते हैं। पूरा स्टोर रेडी करने से क्या मुराद है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं आपको एक स्टोर का डेमो दे देता हूँ, एक क्लीन स्टोर। फिर फर्दर इसको हम देख सकते हैं कि इसको सिंपल स्टोर क्यों बनाया गया है और इससे बेहतरीन स्टोर किस पॉइंट पे हम बना सकते हैं, और सिंपल जो स्टोर्स हैं उनको किन कंडीशंस पे हम बनाते हैं। सो सबसे पहली चीज़ जो है हमने ये देखनी है, ये जो स्टोर है अगर आप इस पे देखें तो कुछ चीज़ें आपको जब मैं बताऊंगा तब आपको समझ लगेंगी। सबसे पहले तो आप यहाँ पे टेक्स्ट देखें और यहाँ पे इमेजेस देखें। जब भी टेक्स्ट या इमेजेस रिप्लेस हो रही हैं तो ऐसा नहीं हो रहा कि हमारी इमेजेस जो हैं वो डिस्टर्ब कर रही हैं टेक्स्ट को, या टेक्स्ट हमारा इमेजेस को डिस्टर्ब कर रहा है। बहुत ही एक क्लीन जो है हमारा लेआउट यहाँ पे बना हुआ है। फर्दर हम आते हैं तो हमारे पास कुछ कलेक्शंस हैं जो कि हमने यहाँ पे लगाई हुई हैं वाइट बैकग्राउंड के साथ। इवन अगर आपका वाइट बैकग्राउंड नहीं भी है तो आप क्लीन इमेजेस का यूज़ करके जो है उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। फर्दर अगर हम आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कलेक्शंस हैं, 3 कलेक्शन हमने बनाई हुई हैं। और सेम अगर आप यहाँ पे देखें हमने ब्लैक ही लेके आ रहे हैं पूरा थीम। यहाँ पे हमारे पास ब्लैक बैकग्राउंड है और उसके ऊपर जो हमारे पास टेक्स्ट है। अगर आप देखें तो बहुत ही मिनिमल और क्लीन लुक दे रहा है। फर्दर अगेन हमने कुछ यहाँ पे दूसरी कैटेगरीज या कलेक्शंस को हमने यहाँ पे शो किया। फिर यहाँ पे हम लिमिटेड एडिशन या इसके अलावा प्रमोशन वगैरह कर सकते हैं, ऐड अप कर सकते हैं अगर हमारी कोई स्पेसिफिक प्रमोशन चल रही है, या उसके अलावा आप डिस्काउंट वगैरह दे सकते हैं ईमेल कलेक्ट करते हुए। अब यहाँ पे हमारे पास फुटर है और ये सारी चीज़ें। अब आपको एक चीज़ जो है वो मैं समझाना यहाँ पे चाह रहा हूँ कि ये बिल्कुल एक क्लीन स्टोर बनाया गया है। अगर मैं इसके प्रोडक्ट पे या किसी भी और पेज पे आ जाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आई थिंक कलेक्शन पेज है, लेट्स सी। अगर हम यहाँ पे कलेक्शन पेजेस पे भी देखें तो हमारे पास जो है बहुत ही क्लीन लेआउट है। कुछ इतना ज़्यादा जो है हमने नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप हर एक जगह पे एक चीज़ ज़रूर नोटिस करेंगे, यहाँ पे कंटेंट कम है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप वॉच कलेक्शन देख रहे हैं। इवन जब हम होम पेज पे दोबारा जाएंगे वहाँ पे भी आप वॉच कलेक्शन देखेंगे। फर्दर अगर हम किसी भी कलेक्शन को ओपन भी करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो है इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फ़िल्टर वगैरह है और इसको अगर आप देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद हम अपने प्रोडक्ट पेज पे आ गए हैं। प्रोडक्ट पेज पे भी हमारे पास कोई इतना फैंसी स्टफ़ नहीं है। अब फैंसी स्टफ़ से क्या मुराद है, जो अक्सर लोग देख रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल पूरा यहाँ पे पूरा यहाँ पे भरा हुआ होता है। फॉर एग्जांपल कि 500 लोग जो है वो इस टाइम पे इस प्रोडक्ट को देख रहे हैं। 900 लोगों ने जो है वो पिछले 24 घंटों में इस प्रोडक्ट को परचेज़ किया है। लिमिटेड टाइम रह गया है, जल्दी से परचेज़ कर लो। वो सारी चीज़ें कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। उसका मैं आपको रीज़न भी बताऊँगा, आपको ऐड करना भी सिखाऊँगा और उसके बाद उसका रीज़न भी बताऊँगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए हम इसको देख लेते हैं। बिल्कुल हर एक चीज़ को ऑप्टिमाइज़ वे से जो है वो लेके हम गए हैं। ये स्टोर हमने बनाया है गूगल एड्स के लिए, गूगल मर्चेंट सेंटर के लिए। गूगल एड्स में स्पेसिफिकली हम गूगल शॉपिंग एड्स की बात कर रहे हैं और गूगल मर्चेंट सेंटर की। शायद अभी आपने इन सारी चीज़ों का ना सुना हो कुछ लोगों ने, लेकिन आगे मेरा एक फर्दर कोर्स आ रहा है। मैं उसको कोर्स नहीं बोलूँगा, प्लेलिस्ट। मैं उसको मतलब कि प्लेलिस्ट के तौर पे उसको मैं लॉन्च करूँगा। ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो उसमें आप ये सारी चीज़ें सीखेंगे। बहुत हाई डिमांडेड स्किल है। अब ये हमारे पास जो है टोटल हमारा स्टोर था। जो फैंसी स्टफ़ है वो भी आपको बताऊंगा। जब आप गूगल मर्चेंट सेंटर पे काम कर रहे होते हैं तो वो आपको इस चीज़ से मना करता है कि आपने कोई भी फेक प्रमोशन नहीं लगानी, कोई भी आपने स्टिकर्स वगैरह ऐसे नहीं लगाने जो कि क्लेम कर रहे हो, गारंटी दे रहे हो कि मतलब कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, अगर आपने ये प्रोडक्ट यूज़ की तो आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी। ये आपने कुछ भी ऐसा नहीं करना। बाकी जो आप मतलब कि फ़ेक बैजेस लगा रहे होते हैं या फेक काउंटडाउन आप लगा रहे होते हैं, गूगल उससे मना करता है। तो इस वजह से इसको बिल्कुल पॉलिसीज़ के एन मुताबिक रखा गया है।
अब हम अपने मेन काम पे आ जाते हैं कि हमने स्टोर्स को किस वे से बनाना है। अब ये एक सिंपल स्टोर था, लेकिन हम इसको थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल लेके जाएंगे और हमने एआई से क्या करवाना है। हमारा सबसे जो मेन जहाँ पे हमारा टाइम लगता है वो इन चीज़ों पे लगता है कि हमने यहाँ पे क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। लोग क्या करते हैं, जस्ट इमेज बड़ी मुश्किल से ढूंढते हैं और उसके बाद ये सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। ये इवन उनको एक एक लाइन तक यहाँ पे नहीं लिखनी आती कि मतलब कि हमने क्या चीज़ लिखनी है और क्या चीज़ नहीं लिखनी। तो मैं इसी थीम को लेके चलूँगा और आपको दिखाता हूँ कि हम किस वे से इसको तब्दील कर सकते हैं। अब ये वॉचेस का स्टोर है, मैं इसको किसी और प्रोडक्ट में इसको करके देखता हूँ। लेट मी सी। हम यहाँ पे चैट जीपीटी से पूछते हैं कि हमें कुछ ऐसी प्रोडक्ट बताए जिसकी बेस पे हम जो है उसको अपनी थीम को चेंज करें। फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ जस्ट मी 5 ई-कॉमर्स niches, just bullet point। ठीक है, लेट्स सी। जो तीसरे नंबर पे आएगी हम वो उठा लेंगे। 1 2 3 होम फिटनेस जिम इक्विपमेंट। ठीक है, अभी उसने हमें सजेस्ट नहीं किया था, लेकिन हमने पहले ही सोच लिया था जो थर्ड नंबर पे आएगी हम उसको लेके चलते हैं। अब हमारा काम क्या है कि हम अपने थीम में आएंगे। थीम में आने के बाद आपने क्या करना है, इस टाइम पे हमारा ये वॉचेस वाला है तो हम इसको एडिट कोड में जाएंगे। अब मैं आपको थीम का स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझाऊंगा। बिल्कुल नो कोड एक्सपीरियंस आपका होगा। जिनको कोडिंग नहीं आती या जो फर्स्ट टाइम भी इस चीज़ को देख रहे हैं वो भी इस चीज़ को बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं। अब ये सबसे ज़रूरी इस वजह से है कि फॉर एग्जांपल अगर आप काम कर रहे हैं किसी क्लाइंट के साथ या अपने स्टोर आप बिल्ड कर रहे हैं या कुछ भी आप काम कर रहे हैं तो आपके लिए ये चीज़ बहुत आसान हो जाएगी। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हम एग्जैक्टली उसको किस वे से तब्दील कर सकते हैं। मैं आ जाता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे मैं सर्च करूँगा index.json। अब मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। अगर आप index.json को देखेंगे तो index.json आपका होता है होम पेज। ठीक है, ये जो है आपका लेआउट ये आपका index.json से आ रहा है। ठीक है, फिर अगर आप किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक कर लेते हो तो ये है आपका product.json। ठीक है हम index.json को तब्दील करेंगे जिम इक्विपमेंट को लेके। तो हम यहाँ पे index.json लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे टेम्पलेट्स के अंदर index.json आ चुका है। मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद जो है मैं चैट जीपीटी में आऊँगा और यहाँ पे अब हमने एक न्यू चैट ओपन करनी है। हम याद रखेंगे होम फिटनेस एंड जिम इक्विपमेंट, न्यू चैट करेंगे और यहाँ पे हम अपनी जो हमारे पास लेआउट है हम उसको एज इट इज़ यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे हमने उसको एक प्रॉम्प्ट देना है। अब ये प्रॉम्प्ट यहाँ पे मैं दूंगा, अगर आप चाहें तो इधर से ही लिख सकते हैं। अगर तो यहाँ से नहीं लिखना चाहते, आपको कॉपी पेस्ट चाहिए, तो मैं नीचे व्हाट्सएप का चैनल का लिंक भी दे रहा हूँ, तो आप वहाँ पे जाके उसको ज्वाइन करके सारे के सारे रिसोर्सेज वहाँ से ले सकते हैं। और अब हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखते हैं। यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट पेस्ट करता हूँ। अब ये प्रॉम्प्ट जो है कोई छोटी प्रॉम्प्ट नहीं है, इसके अंदर जो है वो बहुत डिटेल में लिखा गया है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर प्रॉम्प्ट के सबसे ऊपर आपको 2 चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आपकी पुरानी निश कौन सी है। हमारी पुरानी निश थी वॉचेस। वो कह रहे हैं अब न्यू कौन सी निश पे जो है आप उसको ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं। तो मैं उसको कहता हूँ होम फिटनेस / ठीक है, और इसको हमने और कुछ भी चेंज नहीं करना। इवन वो खुद इसको डिटेक्ट भी कर लेता है, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम खुद ही उसको दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। इसके बाद जो है मैं इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ और कंटिन्यू करने से पहले मैं सबको कॉपी कर लेता हूँ एक बार और मैं आपको फर्दर भी बताता हूँ। मैं इस टाइम पे चैट जीपीटी फ्री वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। ये यहाँ पे होता रहे। आप ना सिर्फ उस पे कर सकते हो, चैट जीपीटी पे कर सकते हो, आपके पास और भी बहुत ज़्यादा मॉडल्स हैं। मैं जो है ट्विटर जो कि एक्स है
उसका एक मॉडल है ग्रॉक, मैं उस पर आ जाता हूँ और सेम काम जो है हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। आप सिंपली यहाँ पे पेस्ट करो, मेरा सारा का सारा ऑलरेडी यहाँ पे पेस्टेड है और मैं यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। अब यहाँ पे भी मुझे रिस्पांस मिल जाएगा। ये भी राइट कर रहा है और इस टाइम पे हमारे पास यहाँ पे भी मुकम्मल वो कर रहा है। इस टाइम पे इसने कंप्लीट कर लिया। अब इसमें से हमने देखना है कि कोई एरर तो नहीं है, तो उसको किस तरीके से हम देख सकते हैं वो आपको बताता हूँ। आपने डाउनलोड कर लेना है माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल स्टूडियो कोड। ये मैक के लिए, विंडोज़ के लिए, लिनक्स के लिए, सबके लिए अवेलेबल है। यहाँ पे आने के बाद आपने एक न्यू फाइल जो है वो क्रिएट कर लेनी है और न्यू फाइल जो है वो आप सिंपली यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तब भी हो जाएगी, अदरवाइज़ आप फाइल में आके न्यू टेक्स्ट फाइल भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूँगा और पेस्ट करने के बाद जो है ये ऑटोमेटिकली जेसन आ जाएगा। अगर तो ये जेसन नहीं आ रहा तो आप इसको जेसन कर लीजिएगा। जेसन करने के बाद अब आप यहाँ पे एक देख रहे हो, ये रेड डॉट आ रहा है और रेड लाइन आ रही है, तो यहाँ पे हमारे पास कोई मसला है। ठीक है, तो हमारे पास मसला ये था कि ओके, ये शायद हमने अभी कॉपी नहीं किया था, हमने इसको पहले कॉपी कर लेना है। ये मैं ऑलरेडी वही यूज़ कर रहा था। इस टाइम पे मैं देख रहा हूँ कि मेरा यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी रेड एरर शो नहीं हो रहा। दैट मीन्स कि इसका फॉर्मेट ठीक है, हमें कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे वापस आता हूँ अपने थीम में और यहाँ पे मैं जो ऑलरेडी मेरा index.json है उसको मैं रिमूव करके अपना न्यू पेस्ट कर देता हूँ और इसके बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद अगर एसेट सेव हो रहा है दैट मीन्स कि हर चीज़ जो है प्रॉपरली सेटअप हुई है। अब मैं दोबारा आता हूँ। अब यहाँ पे टाइमलेस, एलिगेंस और मॉडर्न जॉर्डनो ये आप देख रहे हो। बिल्ड टू परफॉर्म, ठीक है। अगर हम दूसरे पे जाते हैं, फिटनेस रेवोल्यूशन, मस्ट हैव मशीन्स, इसमें हमारे ट्रेडमिल वगैरह आएंगे। उसके अलावा जो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियो है हमारे पास और रिकवरी एंड मोबिलिटी है। उसके बाद जो है कार्डियो की कौन सी पिक्स हैं, उसके अलावा गोल्ड स्टैंडर्ड गियर। अब यहाँ पे मुझे नहीं पता ये गोल्ड स्टैंडर्ड गियर एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। तो ये फर्दर हमारे पास आ रहा है। टोटल का टोटल उसने जिम में कर दिया। अब हमें एक दो काम करने हैं, वो सिर्फ इतना सा करना है कि यहाँ पे पिक्चर्स को चेंज करना है और जो भी हमारी जिम की आइटम्स होंगी वो चेंज करनी है। हमारा पूरा थीम का जो कंटेंट है वो ऑलरेडी चेंज हो चुका है। अब ये था सिंपल वर्जन। अगर हम इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करना चाहें तो किस वे से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं वापस आता हूँ, आपने जो भी अपने थीम का लेआउट रखना है, आपने सिंपल क्या करना है, सबसे पहले ये सारा काम करने से पहले आपने कस्टमाइजेशन पे जाना है। कस्टमाइजेशन के बाद क्या करना है आपने कि लेट इट लोड। अच्छा, ये आपको सेक्शन नज़र आ रहे होंगे। फॉर एग्जांपल मैं स्लाइडर के बाद जो है मैं यहाँ पे बिफ़ोर एंड आफ्टर का लगाना चाहता हूँ, ठीक है। फिर फर्दर जो है मैं यहाँ पे ये दो चार और भी ऐड कर लेता हूँ। तो इसमें क्या होगा हमारे पास कि लेट मी सी, ओके। अब अगर आप देखोगे तो हमारे थीम की लुक ही तकरीबन तब्दील हो चुकी है। मैं यहाँ पे एक और सेक्शन ऐड करना चाहूँगा। अच्छा, अगर मैं कोई चीज़ यहाँ पे ऐसी बोल रहा हूँ जिसकी प्रोनाउंसिएशन मुझे प्रॉपरली नहीं आती, या मतलब कि मैं नहीं उसको प्रोनाउंस कर पा रहा, तो काइंडली उसके लिए माजरत। ओके, मैं यहाँ पे कुछ देख रहा हूँ कि कुछ ऐसा मैं यहाँ पे ऐड कर लूँ जो ऑलरेडी अवेलेबल ना हो। ओके, मैं अब इसको सेव करता हूँ। तो अगर अब मैं आता हूँ वापस, एक तो मैं आपको दोबारा ये दिखा दूँगी जो चीज़ें हमने न्यू ऐड की हैं वो क्या क्या है।
बिफ़ोर एंड आफ्टर का स्लाइडर है, ठीक है। हमारे यहाँ पे कंटेंट वो तब्दील कर देगा। उसके बाद यहाँ पे वो कंटेंट लिख देगा और यहाँ पे भी वो कंटेंट लिख देगा। फिर ये हमारे पास ये टैब्स वगैरह आ गए। फर्दर हमारे पास सेल और ये सारी चीज़ें। अब जब हम उसको कमांड देंगे तो वो एग्जैक्टली टोटल इसको जिम का बना देगा, ठीक है। तो हमने जस्ट यहाँ पे आके उसके बाद पिक्चर्स वगैरह तब्दील करनी है और हमारा सारा का सारा जो है वो कंटेंट तब्दील हो जाएगा। सेम काम हमने प्रोडक्ट डॉट जेसन पे करना है कि प्रोडक्ट पेज पे हम जाके फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, अगर मैं वन प्रोडक्ट स्टोर फॉर एग्जांपल बना रहा हूँ और उसमें मैंने बहुत ज़्यादा फीचर्स वगैरह जो है वो शो करने हैं, हम उस वे से इसको लेके चलते हैं। सो हम यहाँ पे सेक्शन ऐड करते हैं, ब्रेड क्रम्स, इसके अलावा फॉर एग्जांपल ये ऐड कर देते हैं। उसके अलावा हम FAQs का सेक्शन भी ऐड कर लेंगे। फर्दर जो है हम देखते हैं कि हम क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं। फेवरेट प्रोडक्ट स्लाइडर कर लेते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास आ जाएगा काउंटडाउन टाइमर कर लेते हैं। ये भी अक्सर मतलब कि लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने जो भी सेक्शन यहाँ पे ऐड करने हैं, ये जितना भी टेक्स्ट होगा वो ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगा। किस वजह से रिप्लेस हो जाएगा कि अगर आप आते हो यहाँ पे सॉरी, इसको हमने सेव कर लिया। सेव करने के बाद आपने बैक आना है और पहले हमने इंडेक्स डॉट जेसन को किया था तो उसी वे से आपने यहाँ पे आना है। अब आपने प्रोडक्ट डॉट जेसन, अब ये जो है हमारे पास ये है हमारा प्रोडक्ट पेज का। उसी तरीके से हमने इसको कॉपी करना है चैट जीपीटी में या उसको ग्रॉक या किसी भी दूसरे तीसरे LLM में लेके जाना है जो कि जो हमारा चैट मॉडल होगा। और उसके बाद जो है हम अपनी प्रॉम्प्ट देंगे जो कि आपको व्हाट्सएप के चैनल में मिल जाएगी और आप जो है इसको ईज़िली कर सकते हैं। आप इसको ईज़िली कह सकते हैं कि हम मॉडिफाई कर सकते हैं। फर्दर हम इमेजेस की बात कर रहे थे कि हम इमेजेस रिप्लेस करेंगे। सो उसका क्या मेथड है? सबसे पहले आपने आ जाना है यहाँ पे कैनवा में आ जाना है। फॉर एग्जांपल मैं कस्टम साइज़ कर लेता हूँ। कस्टम साइज़ में अगर आपका हेडर है तो आप 90/20 × 1080 जाएँ। अगर आप किसी भी ऐसी चीज़ के लिए इमेज बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये इमेजेस हैं, इनकी विड्थ और हाइट बिल्कुल सेम है। ये जो है आप 90/20 × 1080 बना सकते हैं, लेकिन इनकी विड्थ जो है वो सेम है, तो इसको आप 1000/1000 लेके चल सकते हैं। तो हम दोनों की एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। मैं 90/20 1080 कर लेता हूँ और उसके बाद एक और डिज़ाइन जो है मैं यहाँ पे कर लेता हूँ और कस्टम साइज़ में जाके मैं इसको 1000/1000 कर लेता हूँ। अब हम क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। फॉर एग्जांपल इमेजेस फ़ोटोज़ में आ जाता हूँ। अब कैनवा आपको क्या चीज़ प्रोवाइड करता है कि बजाय आप वहाँ पे जाने के पिक्सेल्स पे जाओ या दूसरी वेबसाइट पे आप जाओ, तो ये ऑटोमेटिकली पिक्सेल तो हमारे पास या पिक्साबे हो, उनकी पिक्चर्स हमें कैनवा के अंदर ही मिल जाती हैं, तो हमें वहाँ से जाकर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे सर्च करेंगे जिम। अब हमारे पास जो है वो जिम से रिलेटेड आ गई हैं। सो जिम बैकग्राउंड, जिम इक्विपमेंट, जिम वर्कआउट, हम होम फिटनेस, इस तरीके से जो है हम डिफरेंट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब इसका साइज़ इसके साथ मैच नहीं कर रहा,
ठीक है, मैं इसको सेट एज बैकग्राउंड करूँगा, उसके बाद जो है मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। डबल क्लिक करके मैंने एडजस्ट कर लिया, मेरी एक इमेज ये बन गई। मैं अब दूसरे स्लाइडर के लिए एग्जैक्ट वही काम करूँगा। मैं यहाँ पे देखूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल ये, ठीक है, इसके साथ भी मैं सेम काम करूँगा और जो भी इसका अप्रोप्रिएट मैं देखूँगा एंगल, मैं उस पर आके इसको सेट कर लूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हम इनको डाउनलोड कर लेंगे, लेकिन यहाँ से डाउनलोड करने से पहले मैं यहाँ पे आता हूँ। अब हमें दूसरे भी चाहिए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ट्रेडमिल सर्च करता हूँ, सर्च फॉर ट्रेडमिल। आई थिंक मैंने कुछ गलत लिखा है, स्पेलिंग की मिस्टेक होगी। सो मैं यहाँ पे ट्रेडमिल, अच्छा यहाँ पे अब हमारे पास ट्रेडमिल आ गई। यहाँ पे अब आप एक और काम कर सकते हो कि अगर आप यहाँ पे फ़िल्टर्स में आओ तो यहाँ पे कट आउट्स ओनली भी आपके पास आ रहा होता है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे अगर आपके पास कट आउट है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप ना यूज़ करो। जैसे मैं अब जिम इक्विपमेंट में आता हूँ तो कट आउट ये होते हैं जिनका बैकग्राउंड वगैरह नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने डंबल्स की यहाँ पे वो कर ली एक इमेज। दूसरी जो है वो मेरे पास यहाँ पे मैं और देखूँगा, यहाँ पे फिटनेस आ रहा है तो इस वजह से कुछ चीज़ें हमारे पास उस वजह से शो नहीं हो रही। तो फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरी हमारे पास इमेज अगर ये है, ठीक है, तो अब आप इसका बैकग्राउंड वगैरह भी अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने अपने दूसरे स्टोर का ब्लैक रखा हुआ था, तो आप जो है वो कोई भी रख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मैचिंग रखना चाहते हो तो आप इस वजह से जो है वो कर सकते हो। सेम काम आप जो है वो यहाँ पे भी कर सकते हो। जब आपके पास ये सारी चीज़ें मुकम्मल हो जाएं तो अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे अगर आपने 2 इमेजेस थी या आपने 50 इमेजेस जितनी भी डाउनलोड करनी है, आपने एक ही बार में यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप इसको जेपीईजी में कर लो और यहाँ पे डाउनलोड कर लो। सेम केस जो है आपके पास यहाँ पे है। जब आपकी एक ही बार में इमेजेस डाउनलोड हो गई हैं तो आपने वहाँ पे आके जस्ट रिप्लेस कर देनी है। इसके अलावा आपका कोई और काम नहीं है। आपका मेन कंटेंट और जो भी आपकी सारी चीज़ें थी, आपने सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी वो बना ली हुई हैं। वहाँ से एआई ने जो है आपका पूरा पूरा होम पेज लिख के आपको दे दिया। आपने जस्ट इमेजेस को रिप्लेस करना है, दैट्स इट। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि आगे जो भी वीडियोस हमारी आ रही हैं, कंप्लीट शॉपिफाई की वीडियो आएगी। आप जो है विद इन अ वीक कंप्लीट शॉपिफाई सीख लेंगे। कोई स्लाइड्स पे काम नहीं होगा, 100% प्रैक्टिकल वर्क होगा और आपके सामने करके दिखाया जाएगा। उसके बाद जो है आपको गूगल मर्चेंट सेंटर का बताया जाएगा। फर्दर और भी मतलब कि गूगल एड्स और वो बाद की चीज़ें हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जो है आपको लेके चलेंगे। तो जितनी भी वीडियोज़ हैं ये वॉच टाइम वगैरह के लिए नहीं होंगी, क्योंकि जब आप मेरी वीडियोज़ देखेंगे तो आप उसको किसी भी पेड कोर्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। इवन ये जो मेथड था ये आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा कि आप किस वे से जो है वो index.json या product.json को जो है वो चैट्स के थ्रू, जितने भी ये चैट LLMs हैं, आप इनके थ्रू जो है वो मॉडिफाई कर सकते हो। तो इसी तरीके से बहुत सी इनसाइडर चीज़ें होंगी जो कि आपको देखने को मिलेंगी। सो स्टे ट्यून्ड। और बाकी इंशाल्लाह आपको यूट्यूब की कम्युनिटी, व्हाट्सएप के कम्युनिटी के अंदर भी आपको जो है वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। न्यू वीडियोस का भी, प्रॉम्प्ट्स का भी, हर चीज़ जो है वो आपको मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।